क्रेसेंट मून चैप्टर 2 जब साया करीब आया पार्ट 1। रात बहुत गहरी थी और चांद की नींद उससे भी ज्यादा बेचैन। वह बिस्तर पर लेटी थी, पर आंखें बंद करते ही दो चेहरे सामने आ जाते। व्योम की ठंडी पढ़ लेने वाली नजरें और रुद्राक्ष की जलती हुई आंखें। उसने करवट बदली। माँ। उसके होठों से नाम फिसला। डायरी अभी भी उसके तकिए के नीचे थी। वही पन्ना, वही दो नाम, मल्होत्रा, सिंह। अगर ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है तो। उसका दिल डर से भर गया। न्यू मून अगली सुबह तूफान से पहले की शांति। सुबह कॉलेज जाने से पहले चांद को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने सड़क के उस पार देखा। एक काली बाइक खड़ी थी। राइडर हेलमेट में था। दिल तेज धड़कने लगा। बेकार की सोच है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गई। उसे नहीं पता था वह सोच बेकार नहीं थी। ग्रेजुएशन कैप कॉलेज खतरे की आहट। क्लास चल रही थी, प्रोफेसर बोल रहे थे, पर चांद का ध्यान खिड़की के बाहर था। तभी उसे फिर वही बाइक दिखी। इस बार बाइक कॉलेज गेट के अंदर थी और उसी पल उसके फोन पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर, पीछे मत देखो। चांद का दिल धक से रह गया। उंगलियां कांपने लगी। ये मजाक नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। तभी दूसरा मैसेज, क्लास खत्म होते ही सीधे लाइब्रेरी जाना। उसने गला निगला। डर, पर अजीब बात ये थी कि डर के साथ एक भरोसा भी था, जैसे जो भी है उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। न्यू मून व्योम की चाल। कॉलेज की छत। व्योम दूरबीन से नीचे देख रहा था। जेहन पास खड़ा था। बॉस, सिंह के आदमी एक्टिव हैं, जेहन बोला। व्योम की आंखें सख्त हो गईं। मैं जानता हूँ, उसने शांत आवाज में कहा। आज अगर चांद को कुछ हुआ। उसकी आवाज ठंडी थी, पर मतलब खौफनाक। जेहन चुप हो गया। व्योम ने फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया, ट्रस्ट मी, और भेज दिया। क्रेसेंट मून लाइब्रेरी पहली सुरक्षा। क्लास खत्म होते ही चांद सीधे लाइब्रेरी पहुंची। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा सब सुन लेंगे। वह एक कोने में बैठी ही थी कि सामने कुर्सी खिसकी। व्योम, वह बिना कुछ बोले बैठ गया। आप। चांद की आवाज कांप गई। शांत रहो, व्योम ने धीमे से कहा। आज तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आप कौन हैं? चांद ने सवाल किया। व्योम ने उसकी आंखों में देखा। अभी तुम्हारी जिंदगी का साया। उसकी आवाज में नरमी नहीं थी, पर भरोसा था। तुम पर नजर रखी जा रही है, व्योम बोला, और मैं नहीं चाहता कि सिंह पहले पहुंचे। सिंह। चांद का चेहरा सफेद पड़ गया। व्योम समझ गया, उसे बहुत कुछ पता नहीं है। तुम्हारी माँ। व्योम बोलते बोलते रुका। मेरी माँ क्या? चांद लगभग चिल्ला पड़ी। उसी पल लाइब्रेरी के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। बैंग बैंग। चांद चीख पड़ी। व्योम ने उसे अपनी तरफ खींचा और टेबल के नीचे गिरा दिया। मैंने कहा था, आज तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज बेहद करीब थी। फायर रुद्राक्ष का एंट्री सीन। लाइब्रेरी के दरवाजे पर धुआं और अफरा तफरी, और उन्हीं के बीच रुद्राक्ष सिंह, हाथ में गन, आंखों में पागलपन। उसकी नजर सीधे टेबल के नीचे गई। मल्होत्रा, उसने दहाड़ा। लड़की मेरी है। व्योम ने चांद को पीछे किया। किसी की नहीं। व्योम खड़ा हुआ। वह सिर्फ खुद की है। दोनों के बीच हथियार तने थे, और चांद उनके बीच खड़ी थी। तीन जिंदगियां एक पल में बदलने को तैयार। चैप्टर 2 जब साया करीब आया पार्ट 2। लाइब्रेरी में अफरा तफरी मच चुकी थी। छात्र इधर उधर भाग रहे थे। किताबें फर्श पर बिखरी थीं, और हवा में बारूद की गंध फैल चुकी थी। चांद का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी सीने से बाहर निकल आएगा। वह टेबल के नीचे सिमटी हुई थी, और उसके सामने खड़ा था व्योम। सीधा, निडर, बिल्कुल जैसे गोलियां उसका कुछ बिगाड़ ही न सकती हों। फायर आमने सामने दो शैतान। हथियार नीचे रखो, सिंह। व्योम की आवाज ठंडी थी, पर उसमें आदेश छुपा था। रुद्राक्ष हंसा, एक खतरनाक, पागल हंसी। मल्होत्रा, तू आज भी वही गलती कर रहा है, उसने गन घुमाते हुए कहा। जो चीज मुझे पसंद आ जाती है, उसे कोई और नहीं छू सकता। चांद का शरीर कांप गया। मैं कोई चीज नहीं हूँ, वह अचानक चिल्ला पड़ी। दोनों मर्द थिठक गए। पहली बार दो डार्क शख्सों की नजर उसी लड़की पर टिक गई, जिसके लिए वे आमने सामने खड़े थे। व्योम ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा, फिर चांद की ओर, और मैं मानता हूँ, उसने कहा, इसलिए तो तुझे खुद के पास रखना चाहता हूँ। अमावस्या गोलियों की बारिश। अचानक लाइब्रेरी की खिड़की का शीशा टूटा।
बैंग, एक गोली दीवार में लगी। स्नाइपर्स, व्योम ने तुरंत समझ लिया। उसने चांद का हाथ पकड़ा। मेरे पीछे रहो, उसने सख्ती से कहा। रुद्राक्ष ने अपने आदमियों को इशारा किया। क्लियर द एग्जिट्स। गोलियां चलने लगी। छात्र चीखते हुए भागे। एक गोली व्योम के बाजू को छूती हुई निकल गई। खून। चांद की आंखें फैल गईं। आपको गोली लगी है, उसकी आवाज कांप रही थी। व्योम ने उसकी ओर देखा, और पहली बार उसकी आंखों में दर्द के साथ कुछ और भी था। देखो मत, वह बोला। डरो मत। रुद्राक्ष ने ये सब देखा, और उस पल उसके सीने में जलन उठी। फायर रुद्राक्ष का पजेसिव रूप। काफी हो गया। रुद्राक्ष दहाड़ा। उसने एक स्नाइपर को सीधे निशाना बनाया। बैंग, लाश नीचे गिरी। यह मेरी जंग है, मल्होत्रा। रुद्राक्ष गुर्राया। तू बीच में मत आ, व्योम ने ठंडे स्वर में कहा। जब तक लड़की यहाँ है, यह मेरी जंग है। दोनों की आंखों में खून उतर आया था, और चांद उनके बीच खड़ी समझ नहीं पा रही थी कि उसे बचाया जा रहा है या छीना जा रहा है। हंसिया चांद भागते हुए साए। किसी तरह व्योम ने चांद को एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाला। कॉलेज के पीछे की गली। व्योम की गाड़ी पहले से तैयार थी। उसने चांद को अंदर बैठाया। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चांद ने घबराकर पूछा। जहाँ तुम सुरक्षित रहो, व्योम ने जवाब दिया, और गाड़ी स्टार्ट की। पीछे से एक और गाड़ी ने पीछा करना शुरू किया। रुद्राक्ष, उसकी आंखों में आग थी। भाग सकती है, वह बुदबुदाया, पर मुझसे नहीं। का खतरनाक पीछा। मुंबई की सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां, हॉर्न, चीखें, और मौत की रफ्तार। व्योम गाड़ी घुमा रहा था, जैसे सड़कों को जानता हो। सीट बेल्ट, उसने चांद से कहा। आप पागल हैं? चांद चिल्लाए। नहीं, व्योम बोला। मैं तैयार हूँ। पीछे से गोली चली। शीशा चटका। चांद चीख पड़ी। उसी पल व्योम ने एक तीखा मोड़ लिया। रुद्राक्ष की गाड़ी फिसली, पर वह रुका नहीं। अमावस्या सच का पहला पर्दा। आखिरकार व्योम ने गाड़ी एक पुराने गोदाम में रोक दी। वह बाहर निकला और चांद की ओर देखा। अब तुम्हें सब जानना होगा, उसने कहा। मेरी माँ। चांद की आंखें भर आईं। व्योम ने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ एक गवाह थी। उसकी आवाज भारी थी। मल्होत्रा और सिंह के बीच चल रही एक माफिया जंग की। चांद का शरीर सुन्न पड़ गया, और इसलिए उसकी आवाज टूट गई। हाँ, व्योम बोला, उन्हें गायब कर दिया गया। चांद की आंखों से आंसू बहने लगे। आप भी? उसने व्योम की ओर देखा। उसी दुनिया का हिस्सा हैं। व्योम ने नजरें झुका ली। मैं वही हूँ जिससे तुम्हारी माँ तुम्हें दूर रखना चाहती थी। फायर रुद्राक्ष का कबूलनामा दूर से। उसी वक्त दूसरी तरफ रुद्राक्ष गाड़ी में बैठा था। उसका आदमी बोला, बॉस। लड़की निकल गई। रुद्राक्ष ने आंखें बंद की। मेरी माँ भी उसी केस में मरी थी। वह धीमे से बोला, और अब उस लड़की की बारी नहीं आने दूंगा। उसने आसमान की ओर देखा। चांद, उसके होठों से नाम फिसला। तू मेरी कमजोरी बनती जा रही है। हंसिया चांद। चांद का फैसला। गोदाम में सन्नाटा था। चांद ने अपने आंसू पोंछे। अगर मेरी माँ की सच्चाई इन्हीं दोनों दुनिया से जुड़ी है, उसने दृढ़ आवाज में कहा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। व्योम ने उसे देखा। पहली बार उसे उस लड़की में डर नहीं, हिम्मत दिखी। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, व्योम बोला। मुझे अंधेरे से डर नहीं, चांद ने जवाब दिया। मैं उसी से सच्चाई निकालूंगी। हंसिया चांद। चैप्टर 2 की शायरी। व्योम। खून और खामोशी में। मैंने तुझे बचाने की कसम खाई है, भले दुनिया मुझे गुनहगार कहे। अगर तेरे आंसू मेरी वजह से हैं, तो हर सजा मुझे मंजूर रहे। रुद्राक्ष जुनून में। तू डर है मेरी आग का, पर आग को डर से प्यार हो गया। अगर तू मेरी नहीं हुई, तो ये शहर राख हो गया। हंसिया चांद। चैप्टर 2 एंड्स। जब साया करीब आया। अब चांद अकेली नहीं थी, पर सुरक्षित भी नहीं। दो साए, दो शैतान, और एक सच्चाई, जो हर चैप्टर के साथ और खून मांगेगी। चैप्टर 3 अंधेरे से समझौता पार्ट 1। गोदाम की दीवारें ठंडी थीं, पर चांद के भीतर आग जल रही थी। वह उसी जगह खड़ी थी, जहां कुछ देर पहले उसकी पूरी दुनिया उलट दी गई थी। माँ, माफिया, व्योम, रुद्राक्ष, हर नाम उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। अगर तुम डर गई, व्योम ने धीमे स्वर में कहा, तो अभी लौट सकती हो। चांद ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस सवाल थे। और अगर मैं डरकर लौट गई, उसने पूछा, तो क्या मेरी माँ की सच्चाई कभी सामने आएगी? व्योम चुप रहा।
यही उसका जवाब था। अमावस्या अंधेरे में पहला कदम। रात गहराती जा रही थी। गोदाम के बाहर व्योम के आदमी पहरा दे रहे थे। चांद एक पुराने सोफे पर बैठी थी, हाथों में माँ की डायरी। व्योम सामने खड़ा था। ये दुनिया आसान नहीं, वह बोला। यहाँ भरोसा कमजोरी है और प्यार। चांद ने अचानक पूछा। व्योम की आंखें एक पल को थमी। यहाँ प्यार या तो हथियार बनता है या कब्र, उसने जवाब दिया। चांद ने डायरी बंद की। तो मुझे हथियार बनना होगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। व्योम ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दिखाई। खतरनाक नहीं, सम्मान भरी हंसी। चांद चांद का फैसला। मैं भागना नहीं चाहती, चांद बोली। मैं जानना चाहती हूँ मेरी माँ ने क्या देखा था। व्योम ने जहन को इशारा किया। जहन एक फाइल लेकर आया। ये तुम्हारी माँ की आखिरी लोकेशन है, व्योम बोला। और यहीं से सब शुरू हुआ। चांद ने नक्शे को देखा। एक नाम उभरा, ब्लैक हार्बर। उसका दिल बैठ गया। ये जगह, उसने कांपती आवाज में कहा। मौत का बाजार, व्योम ने पूरा किया। फायर। दूसरी तरफ रुद्राक्ष का तूफान। उधर एक आलीशान बंगले में कांच टूटने की आवाज गूंजी। रुद्राक्ष ने गिलास दीवार पर फेंक दिया। मल्होत्रा उसे छुपा रहा है, उसकी आवाज में जहर था। बॉस, सीधे हमला करें, उदय ने पूछा। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। नहीं, वह गुर्राया। डर से नहीं, प्यार से उसे तोड़ेंगे। उसने कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद की। उसे चांद का चेहरा दिखा। डरा हुआ नहीं, जुझारू। तू जानती नहीं, वह बुदबुदाया। जिस अंधेरे में कदम रख रही है, वहां मैं पैदा हुआ हूँ। अमावस्या ट्रेनिंग की शुरुआत। अगली सुबह एक खाली वेयरहाउस। चांद सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी पिस्टल थी। हाथ कांपना बंद करो, व्योम ने कहा। मैंने कभी। चांद की आवाज रुकी। जानता हूँ, व्योम बोला, पर ये दुनिया पहले मौका नहीं देती। उसने चांद के हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां अचानक सिहर गईं। व्योम की पकड़ सख्त थी पर गर्म, नजर लक्ष्य पर। वह बोला। चांद ने ट्रिगर दबाया। बैंग। गोली निशाने से चूक गई। उसकी सांस तेज हो गई। फिर से, व्योम ने कहा। दूसरी गोली। इस बार निशाना पास था। व्योम ने उसे देखा। तुम सीख जाओगी, उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास वजह है। हंसिया। चांद। पहली दरार दिल में। ब्रेक के दौरान चांद बाहर बैठी थी। हवा में तेल और धुएं की गंध थी। व्योम पास आकर बैठ गया। डर लग रहा है, उसने पूछा। हाँ, चांद ने सच कहा, पर अजीब बात है, आपके पास डर कम लगता है। व्योम ने उसकी ओर देखा। क्योंकि मैं डर नहीं दिखाता, वह बोला। पर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे महसूस नहीं होता। चांद ने उसकी ओर देखा। तो आपको क्या महसूस होता है? व्योम ने जवाब नहीं दिया, बस उठकर चला गया। पर उसके दिल में एक पुरानी दरार और गहरी हो चुकी थी। अमावस्या साय की मौजूदगी। उसी शाम चांद अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। अचानक उसे सामने की इमारत पर एक परछाई दिखी। दिल धक से रह गया। फोन पर एक मैसेज चमका। अननोन, तू सीख रही है, पर गलत आदमी से। चांद की सांस अटक गई। उसे समझने में देर नहीं लगी। रुद्राक्ष। पार्ट 2। खिड़की के बाहर खड़ी वह परछाई कुछ सेकंड में गायब हो गई, पर उसका असर चांद के दिल से नहीं गया। उसने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया। उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। गलत आदमी शब्द दिमाग में घूम रहा था। क्या व्योम गलत था या रुद्राक्ष सच बोल रहा था? अमावस्या। आमने सामने आग और चांद। अगली रात व्योम किसी मीटिंग के लिए बाहर गया था। गोदाम की सुरक्षा पहले से कड़ी थी। फिर भी चांद को बेचैनी हो रही थी। वह छत पर चली आई। हवा तेज थी। शहर की रोशनी नीचे चमक रही थी। और तभी, अकेले रहना अब तुम्हारी आदत बनती जा रही है। आवाज पीछे से। चांद पलटी। रुद्राक्ष सिंह रेलिंग से टिके खड़ा था। काले कपड़े, खुली शर्ट और आंखों में वही पागलपन। तुम यहाँ कैसे? चांद ने पीछे हटते हुए कहा। जहाँ मल्होत्रा पहुंच सकता है। रुद्राक्ष मुस्कुराया। वहां मैं उससे पहले पहुंच सकता हूँ। चांद का दिल जोर से धड़का। मेरे पास मत आना, उसने चेतावनी दी। रुद्राक्ष हंसा। डर दिख रहा है, वह बोला, पर भाग नहीं रही। अच्छा संकेत है। फायर। सच का एक और चेहरा। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? चांद ने गुस्से में पूछा। रुद्राक्ष की मुस्कान गायब हो गई। क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी माँ की मौत की वजह थी, उसने सपाट स्वर में कहा। चांद सुन्न रह गई। झूठ, उसकी आवाज कांप गई। सच। रुद्राक्ष आगे बढ़ा। ब्लैक हार्बर में एक डील हुई थी।
तुम्हारी माँ ने गवाही दी और मेरी माँ उस गवाही को रोकते हुए मारी गई। चांद की आंखों में आंसू भर आए। तो आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं? रुद्राक्ष ने सिर झुकाया। शुरू में वह बोला, पर अब नहीं। उसने चांद की ओर देखा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। हंसिया चांद व्योम की एंट्री खून और सच। एक कदम भी और बढ़ाया। ठंडी आवाज। रुद्राक्ष ठिठक गया। व्योम अंधेरे से बाहर आया, हाथ में गन, बाजू पर बंधा पट्टा। अब भी खून रिस रहा था। तो तुमने उसे सच बताया? व्योम ने कहा। अधूरा। रुद्राक्ष पलटा। पूरा सच तो तू छुपा रहा है। चांद ने व्योम की ओर देखा। कौन सा सच? व्योम की आंखें झुक गईं। ब्लैक हार्बर की उस रात। व्योम बोला, तुम्हारी माँ को बचाने की कोशिश मैंने की थी। चांद की सांस अटक गई। पर देर हो गई। उसकी आवाज भर्रा गई। और उसी रात मैंने फैसला किया कि ये दुनिया बदलूंगा। खून बहाकर। चांद ने सवाल किया। व्योम चुप रहा। यही सबसे खतरनाक जवाब था। फायर, टकराव, प्यार या जंग? रुद्राक्ष ने गन नीचे रखी। देख रही हो? वह चांद से बोला। हम दोनों अंधेरे हैं, पर फर्क इतना है, मैं सच नहीं छुपाता। व्योम आगे बढ़ा। और मैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए सब छुपाता हूँ। चांद की आंखों में दोनों की परछाइयां थीं। एक जो आग था, दूसरा जो बर्फ। बस। चांद चिल्ला पड़ी। दोनों रुक गए। मैं कोई जंग का मैदान नहीं हूँ, वह कांपती आवाज में बोली। अगर मेरी माँ की सच्चाई इस अंधेरे में छुपी है, तो मैं खुद उसे ढूंढूंगी। व्योम ने उसकी ओर देखा। तुम अकेली नहीं कर पाओगी, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रुद्राक्ष बोला। 3 लोग, 3 रास्ते, एक मंजिल। अमावस्या, ब्लैक हार्बर की परछाई। रुद्राक्ष ने जेब से एक पुरानी पेन ड्राइव निकाली। यह मेरी माँ की आखिरी रिकॉर्डिंग है, उसने कहा। ब्लैक हार्बर की। चांद ने कांपते हाथों से ली। व्योम की आंखें फैल गईं। ये चीज किसी के पास नहीं होनी चाहिए थी। वह बोला, अब है। रुद्राक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। और अब खेल बदलेगा। हंसिया चांद। चांद का अंधेरे से समझौता। रात गहरी हो चुकी थी। रुद्राक्ष जा चुका था। व्योम और चांद आमने सामने खड़े थे। तुम मुझसे डरती हो? व्योम ने पूछा। चांद ने सिर हिलाया। नहीं, वह बोली, मैं उस दुनिया से डरती हूँ जिसका आप हिस्सा हैं। व्योम ने धीरे से कहा। अगर सच्चाई चाहिए, तो अंधेरे से समझौता करना पड़ेगा। चांद ने पेन ड्राइव को कसकर पकड़ा। मैं तैयार हूँ, उसने कहा, पर अपनी शर्तों पर। व्योम ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये लड़की अब सिर्फ सुरक्षित करने वाली नहीं, खुद जंग लड़ने वाली है। हंसिया चांद। चैप्टर 3 की शायरी। व्योम खामोशी में। मैंने अंधेरे को ओढ़ लिया था, ताकि तू रोशनी में रह सके, पर अब तू ही अंधेरे से कह रही है कि चल, मुझे सच दिखा दे। रुद्राक्ष जुनून में। मैं बदला लेकर पैदा हुआ था, पर तू चाह बन गई। अगर इस जंग में सब जलना है, तो मेरी आग में तू पहली बन गई। हंसिया चांद। चैप्टर 3 एंड्स। अंधेरे से समझौता। अब कहानी बदल चुकी थी। चांद सिर्फ पीड़ित नहीं थी, वह खिलाड़ी बन चुकी थी। और अगला पड़ाव, ब्लैक हार्बर। चैप्टर 4। ब्लैक हार्बर की पहली सीढ़ी। रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं थी, वह साजिशों से भरी हुई थी। ब्लैक हार्बर, शहर का वह हिस्सा जिसका नाम लेते ही पुलिस की सांस रुक जाती थी और माफिया की आंखें चमक उठती थीं। चांद खिड़की के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वही पेन ड्राइव थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। वह अब सिर्फ किसी की बेटी नहीं थी, किसी की पसंद नहीं थी, वह सच्चाई की तलाश में निकली, एक औरत बन चुकी थी। हंसिया चांद। चांद का फैसला। अगर इस ड्राइव में सच है, चांद ने धीमी आवाज में कहा, तो मैं ब्लैक हार्बर जाऊंगी। व्योम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, जिद थी। तुम नहीं जानती, व्योम बोला। ब्लैक हार्बर क्या है? मैं जानना चाहती हूँ, चांद ने जवाब दिया। और अब पीछे नहीं हटूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। और तभी, अकेली नहीं जाएगी। रुद्राक्ष दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे वह पहले से जानता हो कि यह फैसला होने वाला है। तुम दोनों में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, चांद ने कहा। यह मेरी माँ की कहानी है। व्योम और रुद्राक्ष एक दूसरे को देख रहे थे। 2 दुश्मन, एक मकसद। फायर, मजबूरी की साझेदारी। ठीक है, व्योम ने कहा, पर नियम मेरे होंगे। रुद्राक्ष हंसा। और रास्ता मेरा, चांद ने बीच में कहा। और फैसला मेरा। तीनों की नजरें मिली। यही वह पल था जब दुश्मनी मजबूरी में बदल गई। अमावस्या, ब्लैक हार्बर। पहला कदम। ब्लैक हार्बर की सड़कों पर सूरज भी डरकर निकलता था।
पुराने गोदाम, नमक और खून की मिली जुली गंध, और हर मोड़ पर नजरें। गाड़ी रुकी। यहाँ से पैदल। रुद्राक्ष बोला। चांद का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसके चेहरे पर कमजोरी नहीं थी। डरो मत, व्योम ने धीरे से कहा। मैं हूँ, मुझे डर आपसे नहीं, चांद ने जवाब दिया। मुझे डर उस सच से है जो मिलने वाला है। कुकिंग नाइफ पहला हमला। वे अभी 10 कदम ही चले थे कि गोलियों की आवाज। नीचे। व्योम ने चांद को खींच लिया। रुद्राक्ष पहले ही फायर कर चुका था। 4 लोग गिरे, एक भागा। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं थी, रुद्राक्ष ने दांत पीसते हुए कहा। चांद कांप रही थी। व्योम ने उसका हाथ थामा। देखो, वह बोला, ये वही दुनिया है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता था। चांद ने पहली बार खून को इतने पास से देखा, और फिर भी उसने हाथ नहीं छोड़ा। हंसिया चांद पुराना गवाह। एक टूटी हुई बिल्डिंग, अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कौन हो तुम लोग? उसने कांपती आवाज में पूछा। रुद्राक्ष आगे बढ़ा। राजन अंकल, उसने कहा। आप मेरी माँ को जानते थे? बूढ़े आदमी की आंखें फैल गईं। तुम सिंह परिवार के हो? रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। राजन की नजर चांद पर पड़ी। और ये? चांद आगे आए। मैं उसकी बेटी हूँ, जिसने गवाही दी थी। राजन की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात वह बोला, तुम्हारी माँ भाग सकती थी, पर उसने नहीं किया। अमावस्या माँ की सच्चाई, उसने सब रिकॉर्ड किया था। राजन ने कहा। ड्रग्स, हथियार, नेताओं के नाम, सब। और फिर चांद की आवाज कांप रही थी। फिर उसे धमकाया गया। राजन बोला। और जिस आदमी ने सबसे पहले उसे बचाने की कोशिश की, उसकी नजर व्योम पर गई। वही था। चांद ने व्योम को देखा। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, दर्द था। फायर, अधूरी माफी, मैं नहीं बचा पाया, व्योम ने कहा। और उसी रात मैंने खुद को खो दिया। चांद की आंखें भर आईं। आपने कोशिश की, उसने कहा। इतना काफी है। व्योम की उंगलियां कांप उठी। ये पहला मौका था जब उसे माफी मिली। अमावस्या खतरे की आहट। अचानक वे आ गए। रुद्राक्ष ने कहा। बाहर गाड़ियों की आवाज। भागना होगा, व्योम बोला। राजन कांप रहा था। मुझे छोड़ दो, उसने कहा। नहीं, चांद ने उसका हाथ थामा। अब कोई नहीं मरेगा। फायर, चांद का पहला झूठ। वे किसी तरह निकल आए, पर रास्ते में पुलिस। हमारे पास सबूत हैं, एक अफसर बोला। चांद आगे बढ़ी। हम बस रास्ता पूछ रहे थे, उसने शांत आवाज में कहा। व्योम और रुद्राक्ष चौंक गए। यह उसका पहला झूठ था, और वह बिल्कुल नहीं कांप रही थी। हंसिया चांद ने चांद का जन्म। गाड़ी आगे बढ़ी। व्योम ने कहा, आज तुम बदल गई। चांद ने खिड़की से बाहर देखा। नहीं, वह बोली, आज मैं खुद से मिली हूँ। रुद्राक्ष मुस्कुराया। स्वागत है, उसने कहा। अंधेरे की दुनिया में। हंसिया चांद चैप्टर 4 की शायरी। व्योम, मैंने पाप किए थे तुझे बचाने में, आज तूने झूठ बोला मुझे बचाने में। शायद यही है हमारा रिश्ता, गलत होकर भी एक दूसरे के लिए सही। रुद्राक्ष, ब्लैक हार्बर ने मुझे राक्षस बनाया, पर तू आई तो लगा इस अंधेरे में भी कोई चांद उतर सकता है। अमावस्या चैप्टर 4 एंड्स। अब कहानी सिर्फ बदले की नहीं रही, अब ये 3 जिंदगियों की जंग है, जहां प्यार सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। दिल लिखिए।